मैम, यादव, जिस केस में सामने कुछ दिखाई ना देना, इसकी सिर्फ दो वजह हो सकती है। या तो दोष नजर का है या फिर नजरिए का। और मुझे तो लगता है कि हमसे दोनों गलतियां हो रही है। मैम मैं कुछ समझा नहीं। मुजरिम हमारे सामने है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, ये हमारे नजर का दोष है। और हम पहले मुजरिम को ढूंढ रहे हैं, ये नजरिए का दोष है। हमें सबसे पहले विक्टिम को ढूंढना चाहिए। मैम इतना तो तय है कि मारने वाला उसी घर का कोई मेंबर है, लेकिन अगर मरने वाला उसी गांव का होता तो अब तक हमारे पास मिसिंग कंप्लेंट आ जाती, जो कि अभी तक आई नहीं। इसका मतलब कि मरने वाला गांव के बाहर का है। नहीं यादव, मुझे तो इस चीज के चांसेस भी कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर मरने वाला बाहर का होता तो वो लोग बाहर मारकर उसे घर पर नहीं लाते। बाहर तो हजारों जगह हैं जहां उसे छिपाया जा सकता है। इस सूरत में तो एक ही बात नजर आ रही है कि मारने वाले की तरह मरने वाला भी उसी घर का है। ये गिरधर का बेटा। मैम वो तो लंदन में पढ़ता है। तुम्हें कैसे पता? मैडम जी, वैसा तो उसके साथ हमारी बात बहुत कम होती है। तो यहाँ जब दिन होता है वहाँ रात होती है। कंप्यूटर पे हमको चिट्ठी लिख के भेजता है शनिवार के शनिवार, तो उसी से हमको उसका हालचाल मालूम पड़ता है। चिट्ठी बोले तो ईमेल। ये फिलहाल कितने दिन पहले आया था ईमेल? काफी दिन पहले। मैडम जी, आप लोग मेरे बेटे के बारे में इतना जानकारी क्यों ले रहे हैं? मैम तुषार को लेकर हमने मैसेज जो इंक्वायरी की थी उसका जवाब आ गया है। पिछले महीने की 15 तारीख को तुषार इंडिया आया था। क्या? यस मैम। ये क्या कह रही है मैडम आप? मैडम आपको जिसने भी ये खबर दी है गलत दी है। फिर साल भर से हमारा बेटा यहाँ पर आया नहीं। जी मैडम, ये सही कह रहे हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुषार लौटकर आए और हमें पता भी ना चले? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आप तुषार से बात करा दीजिए ना इनकी, तभी मानेंगे ये लोग। मैम तुषार का फोन पिछले 1 महीने से बंद है। उसके क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स के मुताबिक वो अपने गांव भी आया था, लेकिन वो अपने घर नहीं बल्कि इस गेस्ट हाउस में रुका था। चलो पूछते हैं। हाँ मैडम, इस्लाम का एक लड़का यहाँ रुका था जरूर, लेकिन एक दिन के लिए ही रुका था। थैंक यू। ओके। यादव, ये तुषार सिर्फ एक रात के लिए इंडिया आया था और वो भी अपने घर पर नहीं, यहाँ गेस्ट हाउस पे रुका था। और घर वालों को इन्फॉर्म तक नहीं किया उसने। क्यों? मैम हो सकता है कि तुषार को घर के ही किसी सदस्य से खतरा हो। खतरा तो दुश्मनों से होता है ना मैडम जी। तुषार भैया का उस घर में कौन दुश्मन हो सकता है? उल्टे वो तो अटूट कड़ी थी उन दोनों भाइयों के बीच में, जिससे चाहकर भी कभी वो दो भाई अलग नहीं हो सकते थे। मतलब? बरसों पुरानी बात है मैडम, जब दोनों भैया जी का ब्याह नहीं हुआ था, तब आज जो बड़े भैया जी की पत्नी है ना, उन्हें छोटे भैया जी बहुत चाहते थे। तो आप ये कहना चाहते हैं कि गिरधर सिंह जी की बीवी और रघुवीर सिंह जी, इनके बीच संबंध थे? जी मैडम जी, और उन्हीं से वो पेट से भी थी। रघुवीर के मना करने के बाद जब हम अपनी जान देने जा रहे थे, तब इन्होंने हमारा हाथ थाम लिया, हमारी कोख में पल रहे तुषार को अपना नाम दिया, उसे इतना प्यार दिया जैसे कि वो उनका खुद का बेटा हो। लेकिन ये बात तो सच है ना कि वो आपका खून नहीं है। अभी तक तो महानता का चोला ओढ़े थे आप, आखिर में थक ही गए। हाँ, थक गए हम। आखिर में हर इंसान थक जाता है मैडम, लेकिन तब वो सहारे के लिए अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है, उसकी गर्दन पर नहीं। हमारी एक गलती ने मैडम उसे पैदा होने से पहले ही दूर कर दिया हमसे। फिर भी खून तो हमारा ही था ना, और वो सब जानता था मैडम। उसके बावजूद भी हमें उतना ही मान देता था जितना बड़े भैया को देता था। तो अब बताइए हम कैसे मारे? बाकी वहां पर मत जा, वहां भूत है। यादव, ये तुषार इंडिया आया
लेकिन ना तो वो अपने घर गया और ना ही उसने किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी हर एक घर वाला ये जताने के लिए तैयार है कि वो तुषार से कितना प्यार करता है। अब मुझे कोई शक नहीं है कि वो बॉडी तुषार की ही है। लेकिन मैम सवाल अब भी यही उठता है कि जिस वक्त पाकि को लेकर इतनी भागदौड़ चल रही थी, आस पड़ोस के लोग भी अलर्ट थे, उस वक्त कैसे कुएं से बॉडी को निकालकर कहीं ले जाया गया होगा? तुम्हारे सवाल में ही जवाब छुपा है यादव, क्योंकि जिस किसी ने भी ये सब कुछ किया है उसके पास बॉडी निकालकर ठिकाने लगाने का ना तो वक्त था ना ही मौका। इसका मतलब है बॉडी वहीं कहीं है। मैडम जी, ये क्या तरीका हुआ? हम आपको बोल रहे हैं कि इस घर का एक एक इंच छान मारो। तुम लोग अंदर जाओ, तुम लोग पीछे तलाश करो। अरे ये कहाँ भेज रही हैं आप लोगों को? देखिए देखिए, ये मनमानी है। बिना वारंट के ये सब करना आपको महंगा भी पड़ सकता है। यादव चलो। मैडम 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 मैडम, जब हम लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो फिर आप तलाशी की बात क्यों कर रही हैं? मैडम सुनिए तो, मैडम। यादव, यस मैम। ये अभी खुदा है, इसे फिर से खुदवाओ और फैमिली मेंबर्स को अंदर रोकने के लिए बोलो। ठीक है मैम, चलिए। मैडम लेकिन मेरी बात सुनिए। चलिए, चलिए। सुनिए मैडम। डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ जाने के बाद अब तो कोई डाउट बचा नहीं है कि वो बॉडी तुषार की थी। और जो ह्यूमन टिश्यूज बच्ची के लंग्स में और स्टमक में मिले हैं वो भी तुषार की ही बॉडी के थे। डॉक्टर, ये उसकी मौत की वजह और वक्त, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, उसके सर पर बड़ी गहरी चोट लगी थी, इसलिए डेथ तो इमीडिएटली हो गई होगी। और जो उस बॉडी का हाल है उससे ये बात तो एविडेंट है कि वो बॉडी कम से कम 1 महीने तक तो कुएं में थी। थैंक्स डॉक्टर। उसने तुमसे कभी कुछ कहा था? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको ऐसे? रघुवीर या फिर गिरधर, तुषार का कातिल इन दोनों बापों में से ही कोई एक है। यादव, ये तुषार के कॉल रिकॉर्ड्स चेक कराओ और मेल भी, और घर वालों के सबके। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि तुषार के सबसे करीब कौन था और कितने करीब था। अरे हमको जब बाबा बाबा करके बुलाता था तो सांप लौट जाते थे तेरे सीने पर। नहीं मारा होगा उसे, तू नहीं मारा है। डर आपको था कि कहीं मैं अपने असली बाप के पास लौट कर ना आ जाए मेरा बेटा। आपने मारा है मेरे बेटे को, आप भी बचेंगे नहीं। छोड़िए मुझे। अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए ना, जेल जाएंगे क्या आप लोग? क्या कर रहे हैं आप लोग? चलिए आप यहाँ से। पाखीवा मत जाना, भूत है। आशा, आशा। यादव, ये हर दूसरे मेल के बाद तीसरा मेल आशा का है। ये तुषार से इतनी करीब थी क्या? उससे माँ बाप से भी ज्यादा। एक काम करो, ये तुषार का जो लास्ट मेल है वो पढ़ो। डियर आशा, एक बहुत अच्छी खबर है। मैंने यहाँ एक बड़ी जगह किराए पर ले ली है जहाँ हम पाकि को उसका अपना कमरा दे सकते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती कितना खुश हूँ मैं। 15 की सुबह मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ
16 को हमारी दिल्ली से वापसी की फ्लाइट है, पूरी तैयारी रखना। मैडम जी बहुत पुरानी बात है। तुषार और आशा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर हमारा तुषार लंदन चला गया। हमने आशा के बारे में उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन हरदम वो टालता रहा। वो हमको साफ साफ बता दिया कि उसको उसका जिंदगी बनाना है, और उस बात के अलावा उसके पास दूसरे किसी बात के लिए टाइम नहीं था। मैडम जी, हम समझ गए कि रघुवीर ने जो उसकी माँ के साथ किया वही वो आशा के साथ कर रहा था। इन दिनों जानिश हमारे घर पे रहने आया, तो हमने देखा कि लड़का अच्छा है। हमने आशा को सारा हालात समझा दिया, उसको मना लिया, और फिर दोनों का शादी करा दिया। मैडम हाँ, हमें आशा और तुषार के बारे में पता था, लेकिन उस वक्त तो हमारे पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं हुआ करते थे। केदार भाई ने बदले में ज़मीन देने का वादा किया, तो हमने भी शादी के लिए हाँ बोल दी। पर शादी के बाद से अब तक हम खुश हैं, हमारे भी कोई दिक्कत नहीं है, और आशा ने तो कब का तुषार को भुला दिया है। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि आशा तुषार के अब भी करीब थी और उससे मेल पर बात भी किया करती थी? ये कैसी बातें कर रही है आप मैडम जी? ना ही आप तुषार के कातिल को पकड़ पा रही है, और ना ही हमारी बच्चे के साथ क्या हुआ वो पता कर पा रहे हैं। तो लगे हमारी पत्नी पर कीचड़ उछालने। आप एक काम कीजिए ना, आप ये फाइल बंद कर दीजिए। हाँ, आपकी भी छुट्टी हो जाएगी और हमारी भी। फिर से करीब आ गए थे हम तुषार के, 1 साल पहले। देखिए भाई साहब, आपकी बच्ची को ल्यूकेमिया हो गया है, और शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे ना तो आपकी बच्ची बच सकती है। लेकिन साहब, हमारे पास इतना पैसा नहीं है साहब, हमारी बच्ची को बचा लो। मैं समझ सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सॉरी। लेकिन इस बार तुषार सिर्फ हमारा दोस्त था, सिर्फ एक दोस्त और कुछ नहीं। उसके मेल पढ़कर तो ऐसा लग रहा है मैडम कि आपका प्यार फिर से जाग उठा। उसने तो आपको और आपकी बेटी को अपनाने तक की बात कही है। ऐसा वो सोचता था, हम बिल्कुल नहीं सोचते थे। अच्छा, के बावजूद भी तो आप उससे बात करती रही हैं। उसने तो ये भी लिखा है कि वो आपको और पाकी को लेने आने वाला है, और आपने भी हामी भरी है उस पर। मैडम, दिल पर पत्थर रख के हामी भरी थी मैंने। मुझे लगा तुषार पाकी को विदेश ले जाएगा, उसका इलाज करवाएगा तो पाकी बच जाएगी, पर इसके अलावा मेरे मन में कुछ भी नहीं था। मैं सच कह रही हूँ मैडम। उसने कहा कि वो आएगा, और वो आ गया। लेकिन जब हमें वो लेने आया तो हमारी हिम्मत जवाब दे गई। हमने सोचा कि हम अपने पति को वो दर्द कैसे दे सकते हैं जो तुषार ने हमें दिया। हमने तुषार से मना कर दिया जाने के लिए। वो बहुत नाराज हुआ, बहुत चिल्लाया। उसके बाद तुषार कहाँ गया? मैडम, हमें नहीं पता तुषार कहाँ गया। हमें लगा कि वो विदेश लौट गया। उसके बाद ना ही हमने उसको कोई मेल किया, ना ही मैसेज। पिछले महीने की 15 तारीख को, आपको याद है उस समय कितना बजा था? यही कोई रात को 9, साढ़े 9 बजे का टाइम था। ठीक है, आप जा सकती हैं, ज़रूरत पड़ी तो फिर बुला लेंगे। जी मैडम। यादव, अगर ये आशा सच बोल रही है तो इसका मतलब है 15 तारीख को 9:30 बजे तक तुषार हवेली में था। यस मैम। अब हमें ये पता लगाना है कि ये जैनिश को तुषार और आशा के बारे में क्या क्या पता है, और अगर जैनिश को इनके बारे में सब कुछ पता है तो जैनिश के पास तो स्ट्रॉन्ग मोटिव है कत्ल करने का। नाम क्या तुम्हारा? बब्बन। ये आशा
आशा सिंह यहाँ आती है पता है हमें, उसके अलावा उसके घर से यहाँ कौन कौन आता है? मैम आशा सिंह के अलावा कभी कभी गिरधर जी आते थे, कभी अकेले आते थे, कभी अपनी पत्नी के साथ आते थे। और कौन आता था? मैम और तो कोई नहीं आता था यहाँ पे। रजिस्टर दिखा। मैम ये देखिए, पिछले महीने की 7 तारीख को शाम को 6:30 बजे आशा सिंह पीसी नंबर 4, और उसी शाम को 7:30 बजे जैनिश सिंह, वो भी पीसी नंबर 4। इसका मतलब है जैनिश को आशा और तुषार के बातचीत के बारे में सब कुछ पता चलता था, लेकिन कैसे? आशा ने अपना मेल पासवर्ड तो कभी उसको दिया नहीं होगा, कैसे पता चलता था? सर मेरी कोई गलती नहीं सर। मैडम मैं सब कुछ सच सच बताता हूँ। आशा के जाने के बाद उनका पति जैनिश यहाँ कभी कभी आया करते थे, और वो वही पीसी यूज करते थे जो आशा यूज करती थी, और इसके लिए वो मुझे 500 रुपये दे दिया करते थे। तो मैंने सोचता था कि 500 रुपये देने के बाद, और उनका पति है तो मैंने उनको पासवर्ड बता दिया। तो हाँ ये सच है, हमें पता चल गया था। आग लग गई थी हमारे बदन में जब हमें यह पता चला कि हमारी बीवी पिछले 1 साल से हमें धोखा दे रही है। उस दिन बपन की दुकान से गुस्से में हम घर लौटे इन सारी बातों का जवाब लेने, लेकिन नफरत करते हम उस तुषार से। हम उसे दोस्त समझकर बात करते थे, और वो फिर भी हम उससे बात कर रहे हैं। तुम्हारे पापा को धोखा दे रहे हैं सिर्फ तुम्हारे खातिर। आशा को उम्मीद थी कि पाकी के इलाज के लिए तुषार उसे पैसे देगा, इसीलिए उससे नफरत करने के बावजूद भी उससे बात करती रही। और जब तुषार यहाँ आशा और पाकी को लेने आया 15 तारीख को लंदन से, तो उसको तुमने मार डाला और उसकी लाश को कुएं में फेंक दिया। क्या? ये आप क्या बोल रही है मैडम? हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। और वैसे भी जब तुषार मरा उसके 2 दिन पहले हम दिल्ली गए हुए थे, वो फसल मंडी में एक आदमी से मिलने 3 दिन बाद लौटे थे। फिर हम तुषार को कैसे मार सकते हैं? मैम जैनिश सही कह रहा था, तुषार की कत्ल वाली रात से 2 दिन पहले वो दिल्ली के लिए निकला था, और अगले 3 दिन बाद वो वापस लौटा, और इस दौरान वो दिल्ली में ही था। लेकिन ये जैनिश ने अगर तुषार को नहीं मारा है, तो तुषार का कत्ल किया किसने? मैडम मेरा बेटा कप्पू कहीं गायब हो गया, अब मुझे लगता है ये मेरे बड़े भाई की हरकत है, उसी ने कप्पू को उठाया होगा। मैडम ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ये सब करके उनको क्या फायदा मिलेगा? मैडम मन की शांति। उसको लगता है कि मैंने तुषार को मारा है, इसलिए उसने मेरे बेटे कप्पू को उठा लिया है। सीधी सी बात है मैडम आप चलिए, ऐसा ना हो उससे पहले कहीं कुछ मेरे बेटे के साथ कुछ उल्टा सीधा। देखिए ऐसा कुछ नहीं होगा। यादव यस मैम। चलो। सुबह से यही था वो। पाकी के मरने के बाद वैसे भी वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था, खेलना तो जैसे भूल ही गया था वो, किसी से भी बात नहीं करता था वो। कप्पू का रूम दिखाइए। हाँ ये आपके बेटे ने बनाई है? हाँ, उसे ड्राइंग का बड़ा शौक है, उसी ने बनाई है। मैम ये लॉलीपॉप्स। और लॉलीपॉप्स का भी बहुत शौक है? नहीं, इतनी सारी लॉलीपॉप ना मैंने दिलवाई है और ना ही उसके बाबा ने। उसे ये पसंद है, लेकिन कभी कभार ही हम लोग देते थे। ये यहाँ कैसे आई इतनी सारी? यहाँ और भी है। इतनी सारी? नहीं मैडम, हमें नहीं पता इतनी सारी लॉलीपॉप कहाँ से आई। ये माँ बाप ने नहीं दिलवाई तो इतनी सारी लॉलीपॉप उसको दिलवाई किसने? यादव, ये आसपास की दुकानों में पता करो, ये ब्रांड की सबसे ज्यादा लॉलीपॉप खरीदी किसने? ठीक है मैम। सुनो, इस ब्रांड की लॉलीपॉप तुम अपनी दुकान में रखते हो? हाँ रखते तो हैं सर। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन ये खरीदता है? बाकी वहां पर मत जाना, भूत है।
ये तो अंगीठी के जैसा तप रहा है। हमें क्या पता, हम तो उसे समझाने की अब खड़ी क्या है? चल जाके डॉक्टर को बुला के लेके आ। गाय भैंसी और बीवी में कोई फर्क दिखता नहीं का? हाँ, सबको एक ही लकड़ी से हाँकते हो। क्या जरूरत थी ये मियाँ बीवी के झगड़े में छलांग लगाने की? तो गलत होता हुआ देखकर सूरदास बन जाए, है ना? अरे अगर वो मियाँ बीवी है तो हम का बगल वाली रमैया चाची की फुलवा मौसी है, सगी भाभी है। और अगर अपने देवर को टोक दिया तो क्या हुआ? अच्छे देवर ही लगता है बस। रिश्तों को निभाना और परिवार को बनाए और बचाए रखना हर इंसान की सबसे बड़ी और जरूरी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेदारी को निभाने में की गई गलती या बरती गई लापरवाही किसी परिवार और उसमें रहने वालों दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन क्या टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की कोशिश और जुड़े हुए रिश्तों को बनाए रखने की चाहत भी जुर्म की किसी कहानी को जन्म दे सकती है? जवाब है हाँ। और ऐसा कैसे हो सकता है ये हम देखेंगे आज की इस कहानी में। बाकी उधर मत जा, बाकी वहाँ मत जा, वहाँ भूत है। बाकी वहाँ पर मत जा, वहाँ भूत है। बाकी अरे कुछ हो नहीं रहा है। अरे उठा उसको, गाड़ी में लेके चल। आई एम सॉरी। नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना प्लीज। भागी उठो बेटा, उठो बेटा। अच्छा संभालो अपने आप को। बचपन से वो वैसे भी बहुत दुख झेल रही थी। जब से पैदा हुई तब से बीमार थी। आपकी बच्ची को ल्यूकेमिया हो गया है। पर शहर के बड़े हॉस्पिटल में दिखाएंगे ना तो आपकी बच्ची बच सकती है। और आज कई दिन बाद वो खेलने निकली थी। बाबा देखना। हाँ बाकी देखो, भागना नहीं है और कूदना भी नहीं है। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है? हाँ, सुई लगेगी फिर से। वापस लौट कर नहीं आई तो हमने बाहर जाकर देखा, हमें नहीं दिखी। फिर हम कुएं के पास गए, कुएं के पास देखा तो हाँ साहब, पता तो हमें कुएं पे ही चल गया था कि हमारी बच्ची पूरी ठंडी पड़ गई थी साहब। पता नहीं कैसे गिरी, क्या हुआ कुछ पता नहीं है साहब। बाकी उससे गिरने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
ये जरूर कोई हरकत हो गया उसके साथ। तो आपका कहना ये है कि किसी ने जबरदस्ती उसे धक्का दिया कुएं में? बिल्कुल मैडम जी, हमारे घर में छोटे छोटे बाल बच्चे, इसलिए हम कुआं को ढकवा दिए थे। ये नन्ही सी बच्ची उसको खोल नहीं सकती तो गिरने का तो सवाल ही नहीं आता। लेकिन फिर इतनी छोटी बच्चे के साथ ये सब कौन करेगा? रघुवीर, हमारे भाई। मैडम, हमारी शादी थोड़ा देर से हुई थी। मेरा बेटा और पाकी लगभग दोनों एक ही उम्र के थे। ऐसे में हम पाकी को मारना, कुछ भी पूछने से पहले आपको सोचना चाहिए मैडम। मैम, सालों से जमीनों को लेकर झगड़ा चल रहा है इन दोनों भाइयों के बीच में। एक दूसरे के खिलाफ कई सिविल केस भी फाइल करके रखे इन दोनों ने। लेकिन ये इन सब के बीच में जैनिश की बेटी कहाँ से आ गई? ये जैनिश गिरधर का बेटा है क्या? नहीं मैम, गिरधर का बेटा तो लंदन पढ़ता है। जैनिश गिरधर के दूर के रिश्ते का चचेरा भाई है और गिरधर के ज़्यादा करीब भी। गिरधर ने अपने खेतों का कुछ हिस्सा जैनिश को भी दिया है। मैम, आशा ने अपने बयान में बताया था कि बच्ची के साथ रघुवीर का बेटा कप्पू खेल रहा था। हो सकता है उसे कुछ पता हो। बेटा, आप मुझे बताओ, और कोई था वहां पर? आपने देखा किसी को? बाकी वहाँ पर मत जा, वहाँ भूत है। वो भूत था वहाँ। मैंने पाकी को कहा था वहाँ मत जा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। तो तुम्हारा कहना है कि उस कुएं में भूत रहता है? पता नहीं कुछ दिनों से इसे क्या हो गया है, बहुत डरने लगा है ये। इसे ऐसा लगता है कि कुएं के पास भूत है। लेकिन डॉक्टर, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अगर बच्ची की मौत पानी में डूबने से हुई है तो उसके लंग्स में, पेट में पानी ही मिलेगा। इसमें इतनी चौंका देने वाली क्या बात है? इसमें चौंका देने वाली बात यह है मैडम कि पानी में जो ह्यूमन टिश्यूज मिले हैं वो ह्यूमन टिश्यूज हैं, लेकिन बच्ची के नहीं। नहीं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस कुएं में डूबने से बच्ची की मौत हुई थी उसमें पहले से ही वो ह्यूमन टिश्यूज मौजूद थे जो पानी के साथ उसके लंग्स और स्टमक में चले गए। दोबारा से हमारे कुआं में क्या तलाश करने आ रही है आप? और एक लाश निकालनी है कुएं से। लाश? कैसी लाश मैडम? मैम, कुएं में लाश तो नहीं मिली, लेकिन कुछ और मिला है। कदम, चलो। ये तो सिर्फ पत्थर है। मैम, ये सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि भारी पत्थर है। शायद ये कुएं में इसीलिए डाली गई हुई ताकि लाश को ऊपर आने से रोक सके, लेकिन कुएं में कोई लाश नहीं है मैडम। हो सकता है रही हो। पिछले घटना के बाद शायद हमारे हाथ ना लग जाए इसलिए कई ठिकाने लगा दी गई हो। यादव, एक काम करो, ये कुएं के पानी का सैंपल लैब भेजो। ठीक है। पहली नजर में हादसा लगने वाली पाकी की मौत को गिरिराज सिंह पहले ही हत्या का मामला बता चुका था, लेकिन अब ये मामला एक नहीं बल्कि दोहरे हत्याकांड में बदल गया था। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने कुएं के पानी के जो सैंपल जांच के लिए गवर्नमेंट लैब में भेजे थे उसकी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसके अनुसार पानी में मिले टिश्यूज यानी कि अंश पाकी के पेट और फेफड़ों में मिले अंशों से पूरी तरह से मेल खा रहे थे, और ये दोनों अंश किसी इंसानी शरीर के ही थे। कौन था ये शख्स? क्या इसकी हत्या और पाकी की हत्या का आपस में कोई संबंध था, और अगर हाँ तो क्या? और वो लाश जो कल तक कुएं में पड़ी हुई थी वो अचानक गायब कहाँ हो गई थी? मैम, हो सकता है कि उस बच्ची पाकी ने किसी तरह से कुएं में लाश देख ली और इसी राज के खुलने के डर से कातिल ने उसे कुएं में धक्का दे दिया, वरना और दूसरा क्या मोटिव हो सकता है उस बच्ची को मारने का? लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है यादव कि वो लाश थी किसकी और कुएं से निकाली किसने। जब तुम कुएं में कूदे तो कुआं खुला था या बंद था? खुला था मैडम। और क्या क्या देखा तुमने कुएं के अंदर? बहुत अंधेरा था साहब। हमारा दिमाग, हमारी आंखें तो हमारी बच्ची पर लगी हुई थी। अगर कुछ होगा भी भीतर तो साहब ध्यान नहीं रहा हमारा। यादव, जैनिश को पाकी की बॉडी 10:30 बजे मिलती है। उसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं
मुझे बताओ, हम लोग वहाँ कब पहुँचे थे? मैम क्राइम सीन पर हम लोग अगले दिन सुबह 9:30 बजे के आसपास पहुंचे थे, क्योंकि पूरी रात तो पंचनामे और बाकी की कार्रवाई में निकल गई थी। इसका मतलब है एक रात गई है। यादव, इस एक रात में बॉडी को कुएं से निकालकर ठिकाने लगाना बहुत आसान है। सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने, भूख नहीं लगी? पाके की याद आ रही है? मैं खिलाती हूँ तुम्हें। ठीक है, नहीं खाना, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आती हूँ। मैम हम यहाँ हॉस्पिटल क्यों आए? हमें तो उसे ढूंढना चाहिए जिसने लाश को ठिकाने लगाई होगी। उसे ढूंढने आए हैं। यादव, ये नर्सेस, स्टाफ, वार्ड बॉय, सबसे पता करो बच्चे के साथ यहाँ पे कौन आया था, कितने देर तक रुका था, क्योंकि जो यहाँ पे नहीं आया था वो लाश ठिकाने लगा रहा था। यादव, ये जैनिश की पत्नी, गिरधर और गिरधर की पत्नी, ये चारों लोग लेकर आए थे बच्ची को, लेकिन किसी का टाइमलाइन क्लियर नहीं है। पूरी रात अंदर बाहर कर रहे थे। मैम काफ़ी भागदौड़ भी तो थी, हमारी कार्रवाई, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़, अंतिम संस्कार की तैयारी, रिश्तेदारों को खबर करना, किसी पर क्लियर शक नहीं कर सकते सिवाय रघुवीर, उसकी पत्नी और उस घर का नौकर जो पूरी रात घर पर थे। हमारी एक ही बिटिया है, हम वो बिटिया की कसम खा के कहते हैं मैडम कि हम निर्दोष हैं। चलो, किसने डाला ये तो पता नहीं, लेकिन कुएं से लाश निकाली किसने ये तो पता होगा ना। पहले तो आपकी इस लाश का किस्सा ही हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम इतने लोग इस घर में रहते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो किसी न किसी को पता तो चलता ना। देखिए मैडम जी, जब से हम वो कुआं बंद करवाए हैं ना, तब से उसको खोले नहीं है। जिस किसी ने उसको खोला है ना, उसी ने ये कत्ल किया है। सालों से टोटी लगी हुई है हमारे घर में, हम सारा पानी वहीं से भरते हैं। कुएं की तरफ जाते हुए हमें बरसों हो गए हैं। ये एक अजीबोगरीब मामला था, जहां एक बच्ची की मौत हुई थी, जिसके बारे में उसके परिवार वालों का कहना था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या है, लेकिन इस हत्या का कोई सबूत नहीं था। दूसरी तरफ एक इंसान की हत्या का पक्का सबूत सामने था, लेकिन उस इंसान की पहचान और लाश दोनों गायब थी। पानी में जो ह्यूमन टिश्यूज मिले हैं वो ह्यूमन टिश्यूज हैं, लेकिन बच्ची के नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस कुएं में डूबने से बच्ची की मौत हुई थी, उसमें पहले से ही वो ह्यूमन टिश्यूज मौजूद थे जो पानी के साथ उसके लंग्स और स्टमक में चले। इन्वेस्टिगेटिंग टीम के सामने सवाल कई थे, लेकिन जवाब एक का भी नहीं। अपनी तमाम कोशिशों और कई दिनों का वक्त गुजरने के बाद भी वो वहीं खड़े थे जहां से उन्होंने चलना शुरू किया था। और क्या ये सिर्फ कप्पू का वहम था, या वो कोई ऐसा राज जानता था जिसे वो चाहकर भी बयां नहीं कर पा रहा था? भूख लगी है ना, तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, वो भी तेरी मनपसंद का। बंद करो ये तमाशा अभी। तुम्हें क्या लगा ये सब करके बच जाओगी? पकड़ो इसे। कुएं वाली भूत, कुएं वाली भूत, कुएं वाली भूत, कुएं वाली भूत, बेटा, कुएं वाली भूत। तो आप है वो कुएं वाला भूत? क्यों उठाया था कप्पू को आपने? डर था हमें कि वो हमारा राज किसी को बता देगा। कैसा राज? आज हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। सही कहते हैं लोग कि अपना खून अपना ही होता है। क्या बोलना चाहते तुम? साफ साफ बोलो। ये लिफाफा में क्या है? अरे हाँ, ये लिफाफे में ना लंदन की टिकट्स हैं। हमारे बेटे ने भेजे हैं, हमें लंदन बुलाया है। लंदन? तेरा बेटा? हाँ, मेरा बेटा तुषार। जिस इंसान ने उसे जिंदगी दी, अपना नाम दिया,
बाप ना होकर भी बाप का प्यार दिया उस इंसान से, एक ही झटके में उसने बाप होने का दर्जा छीन लिया। एक रात पानी पीने उठे तो कुछ आवाजें सुनाई थी। खिड़की पर जाकर देखा तो तुषार हमारी आंखों के सामने खड़ा था। वो आशा को धोखा देने के बाद उसका घर उजाड़ने के लिए लौट आया था और आशा ने उसे मना कर दिया। हमारे हर सवाल का जवाब झूठ में दे रहा था। रघुवीर को टिकट भेजने की बात से भी साफ मुकर गया वो और हमारी कसम खाकर बोलने लगा कि माँ, बाबा ही हमारे असली पिता हैं, उनकी जगह और कोई नहीं ले सकता। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हमने उससे बोला कि उसे जो कुछ कहना है अपने बाबा के सामने जाकर कहे। हम उसके बाबा को बुलाने के लिए जैसे ही मुड़े उसने हमें धक्का मार दिया। हमें इतना गुस्सा आया। मैडम, हम उसे मारना नहीं चाहते थे, लेकिन वो गिर गया था हमारी नजरों से और उसकी लाश कुएं में डाल दी। तुषार को कुएं में ढकेलना और उसके बाद उसकी लाश को निकाल। तुषार के बारे में तो आपने बता दिया, अब बताइए पाखी को क्यों मारा? हमने पाखी को नहीं मारा। झूठ मत बोलिए। भला हम झूठ क्यों बोलेंगे? जब हम एक खून कबूल कर सकते हैं तो हम और खून भी तो कबूल कर सकते हैं ना। सबकी सजा बराबर ही है ना। मैडम, मुझे नहीं पता था कि मेरी छोटी सी गलती की वजह से भाभी इतना बड़ा कदम उठा लेंगी। असल में मैंने खाली भैया को जलाने के लिए वो एयर टिकट वाली बात की थी। हमें तुषार ने कोई एयर टिकट नहीं भेजे थे। पापा, हमारी बॉल कुएं के पास चली गई, ला दो ना, हमें डर लगता है। अरे बेटा, अब डरने की क्या बात है? अब तो कुएं वाले भूत को पुलिस आंटी ने पकड़ लिया है ना। लेकिन दूसरा भूत तो वहाँ होगा ना। दूसरा भूत? बेटा, कोई भूत नहीं होता है। ये दूसरा भूत कौन है जिसने तुम्हें उठाकर लेके गया था या लॉलीपॉप दिया था? वैसा ही है ये? नहीं, ये भूत तो आदमी भूत था। आदमी भूत? और ये कब देखा था तुमने? उस दिन जब मैं और पाखी बाहर खेल रहे थे तब। ये सब उसी इंसान ने किया होगा जिससे पाखी के जिंदगी से कुछ नुकसान होता होगा। आपको किसी पे कोई शक है? शक के बिना पर सोचने जाऊं तो लगता है सही सोच रही हूँ। बस साबित करना जरूरी है। पाखी को मैंने कुएं में रखा मारा था साहब, मैं नहीं मारा था। क्यों मारा अपनी बेटी को तूने? मैं आशा को रोते रोते पाखी से बात करते हुए सुना था साहब। बहुत तकलीफ हुई हमें, उसकी मजबूरी, उसका दुख, उसकी छटपटाहट ने हमें अंदर तक हिला दिया था साहब। पाखी के खातिर ही ये सब झेल रही थी और वो पाखी तो आज नहीं तो कल मरने ही वाली थी साहब। बहुत बीमार थी, इसीलिए मैंने अपनी बेटी को मारते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अब तू डिसाइड करेगा कौन कब मरेगा। जानिश अपनी पत्नी आशा से टूटकर प्यार करता, इतना कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता, जो कि उसने किया भी। तो फिर इनसे चूक कहां हो गई जिसने इन्हें अपनों का ही कातिल बना दिया? असल में वो चूक थी मर्यादा। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है और इन सभी ने कहीं ना कहीं उस मर्यादा की सीमा को लांघा। अगर रघुवीर ने अपने और तुषार के आज के रिश्ते की मर्यादा को तोड़ने की कोशिशें ना की होती तो तुषार की मां के मन में तुषार और गिरिराज के रिश्ते को लेकर डर ना जागता। और अगर खुद तुषार ने अपनी मर्यादा का ख्याल रखा होता तो वो परिस्थितियां ही पैदा ना होती जिसमें उसे अपनी जान गंवानी पड़ी, और वो भी अपनी मां के हाथों। आशा ने अपनी बच्ची की जान बचाने की मजबूरी में और जैनिश ने आशा को लेकर अपनी असुरक्षा की भावना में अगर एक दूसरे से अपनी हालत, अपने दिल की बात ना छुपाई होती तो शायद उनकी मासूम बच्ची पाखी आज जिंदा होती।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सब